बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर्स I-CET कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर अबाउट द ऑटो करेक्ट। ऑटो मीन ऑटोमेटिकली, करेक्ट मीन दुरुस्त कर देना। एक ऐसी कमांड जो हमें हेल्प करती है कि जब आप कोई भी रॉन्ग स्पेलिंग्स लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो वर्ड आपका चेंज हो जाता है करेक्ट स्पेलिंग के अंदर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ABBOUT, तो अब आप देखें इसने इसको किस में चेंज कर दिया है, अबाउट में। मैंने लिखा ADN, तो इसने इसको चेंज कर दिया एंड में। मैंने लिखा THEIR, तो अब यहाँ पर देखें कि ये स्पेलिंग तो नहीं होते देर के, लेकिन जैसे ही आपने स्पेस बार प्रेस किया तो इसने इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। तो ये वो वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जब आप वो रॉन्ग लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्यूरिंग टाइपिंग आप देखेंगे कि वो वर्ड्स वो खुद ब खुद चेंज करता चला जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऐसी कमांड है जिसका नाम ऑटो करेक्ट है। उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स एडिड हैं पहले से, और जब आप वो रॉन्ग लिखेंगे तो हमारा कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करता चला जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप कोई रॉन्ग स्पेलिंग लिखते हैं और उसको आप राइट में चेंज करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको आप ऐड कर दें ताकि आपका कंप्यूटर उसको खुद ब खुद करेक्ट राइट डाउन कर दे, तो उसका तरीकाकार क्या होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि ऑटो करेक्ट हमारी हेल्प करता है कि आप कोई भी कोड वर्ड इसमें ऐड करवाएंगे एज ए रॉन्ग वर्ड और उसकी कंप्लीट एब्रीवेशन आप जो है वो राइट डाउन, यानी आप वो कोड लिखेंगे तो उसकी कंप्लीट एब्रीवेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो चलते हैं जी, इस कमांड को परफॉर्म करने के लिए हमें जिस मेन्यू की जरूरत पेश आती है वो होता है प्रूफिंग का। अब आपने करना ये है कि आपने क्लिक कर देना है ऑफिस बटन और वर्ड ऑप्शंस पर, और फिर आपने क्लिक कर देना है प्रूफिंग कमांड पर। जब आप प्रूफिंग कमांड पर आएंगे तो यहाँ पर देखें तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आपने ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे व्यूअर्स, तो आपके सामने ऑटो करेक्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कुछ ऐसे से ये आपकी स्मॉल विजिट ओपन हो जाएगी। आपने इसको क्या करना है, इस विजिट के अंदर आपने नीचे की जानिब आ जाना है। यहाँ पर देखें तो लिखा आ रहा है रिप्लेस। रिप्लेस में आप रॉन्ग वर्ड लिखेंगे और विद एरिया के अंदर आप उसके करेक्ट स्पेलिंग्स लिखेंगे। अगर आप उसको एज ए कोड यूज कर रहे हैं तो रिप्लेस में आप कोड राइट डाउन करेंगे और विद में आप उस वर्ड की कंप्लीट एब्रीवेशन जो है वो राइट डाउन करेंगे। अभी हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं जी। यहाँ पर देखें कि सपोज मैंने लिखा SCHOOOL लिख लिया मैंने, ठीक है। आप देखें कि इसने इसको चेंज कर दिया स्कूल के अंदर। अगर मैं SCCHOOL लिखती हूँ तो इसको भी उसने चेंज कर दिया। अगर मैंने SSCHOOL लिखा तो इसको भी उसने चेंज कर दिया। यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि मैं जो भी कॉम्बिनेशन बनाती हूँ वो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके तमाम कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपके ऑटो करेक्ट विजिट के अंदर ऑलरेडी एडिड हैं। सो हमें कुछ ऐसा वर्ड ले लेते हैं हम कि जो कि इसकी डिक्शनरी का पार्ट नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इसे कि ऐसा करें कि अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिखती हूँ HAIDER, फॉर एग्जांपल ये एक नेम है और मैंने इसे कहा कि अगर मैं इस नेम के स्पेलिंग ये लिखूं तो आप इसको चेंज कर दें। सो इसको मैंने ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर आकर इसे मैंने रिप्लेस में मैंने यही स्पेलिंग लिखे जो वहाँ लिखे हुए HAIDDER, और इसको मैंने कहा कि आप इसको किस में चेंज कर दें, HAIDER, ठीक है। और मैंने इसे क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया और मैंने इसको ओके कर दिया एंड अगेन ओके कर दिया। अच्छा यहाँ पर देखें मैंने वहाँ पर डबल D करवा दिया है। ओहो, ये तो मिस्टेक हो गई है। तो व्यूअर्स आपने बिल्कुल घबराना नहीं है ऐसी सिचुएशन में कि जब आप देखते हैं कि आपने स्पेलिंग यहाँ कुछ और लिखा और वहाँ आपने ऐड कुछ और करवा दिए, तो फिर आपने क्या करना है, एक्चुअली ये आपको मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है। आपने क्या करना है कि आपने इसी ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर आ जाना है और वो स्पेलिंग्स जो आपने यहाँ पर लिखे HAIDDER, ये देखें कि हमें क्या लिखना था, HAIDER लिखना था, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखवा दिया, HAIDER। तो अगर ऐसा कभी हो जाए तो आपने क्या करना है कि उस वर्ड को दोबारा से सेलेक्ट करवा लेना है और
आप क्लिक कर देंगे डिलीट के बटन के ऊपर, ठीक है। तो डिलीट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप उस टेक्स्ट को जिसको आप यहाँ पर ऐड करवाना चाहेंगे, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसको रीराइट भी कर सकते हैं। और ये देखिए कि मैंने इसको रीराइट किया और करेक्ट स्पेलिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और मैंने इसको ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब आप जैसे ही स्पेस बार का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने स्पेस बार प्रेस की है या आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो इसको करेक्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। और चूंकि ये एक नेम है, हमारे कंप्यूटर की डिक्शनरी में एडिड नहीं है, इस वजह से इसके नीचे स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, जबकि मुझे पता है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये हैदर है, वर्ड हमने लिखा है और इसके बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिखे हैं। तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसको इग्नोर भी करवा सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी स्पेलिंग एंड ग्रामर में सीख चुके हैं। नाउ कम्स टूवर्ड द एब्रीवेशंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया कि ऐसा करें कि अगर मैं यहाँ पर आकर लिखती हूँ PC, तो आप इसको चेंज करवा दें पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और मैंने इसे क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया और ओके कर दिया। अब देखें कि ये हमारा एज एन एब्रीवेशन यहाँ पर ऐड हो गया है। और इसी तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा INP, अगर मैं INP लिखूँ तो आप उसको चेंज करवा दें इनपुट, और ये मैंने इसको ऐड करवा दिया एंड देन ओके कर दिया। अब ये मैंने आपके सामने 2 कोड्स वर्ड्स जो हैं वो ऐड करवाए। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जब मैं यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ PC तो वो उसको चेंज कर देगा PC, तो ये देखिए उसने उसको चेंज कर दिया पर्सनल कंप्यूटर में। और अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ INP तो वो उसको चेंज करवा देगा इनपुट के अंदर। तो इस तरह से हम शॉर्ट वर्ड्स जो हैं उनको एज एन कंप्लीट एब्रीवेशन जो है वो राइट डाउन भी करवा सकते हैं ऑटो करेक्ट के अंदर। आई होप कि आपको ऑटो करेक्ट में वर्ड्स को ऐड करना और रिमूव करना जो है वो आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।